सूत जी ने कहा, ऐसे उनका दृश्यों, इस तथ्य में एक बड़ी सुंदर कथा आती, मुझे श्रवण करा रहा हूं, सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण, वो बड़ा सज्जन था और भगवान ने उसको सब कुछ दिया हुआ। कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी। ब्राह्मण जितने हैं सज्जन थे, उनकी पत्नी उतनी वाचाल और उदंड स्वभाव की थी, कर्कशा थी। कर्कशा में हरण जाने लोग ना, जब घर में पहुंचते चढ़ बैठे, वही की कर्कशा कहे ना, बात बात पे झगड़ा करना है, 3-5 करना, इस घर से उस घर में जाना, उस घर में 3-5 करना है। वो ब्राह्मण की पत्नी का ये स्वभाव था। एक बार ब्राह्मण देवता आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसने विचार किया कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इतनी धन संपत्ति है, और एक पुत्र नहीं है, मेरी इस धन संपत्ति का होगा क्या? उसे बड़ी ग्लानि हुई। और ग्लानि कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। जैसे राजा दशरथ को हुई है, भाई गलानी मोरे सुतना ही। इसके पहले गलानी हुई होती तो शायद उसके पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वहां अवतार ले लिए होते, लेकिन कभी कभी गलानी होती है। आत्मदेव को गलानी हुई तो उसने विचार किया कि जब अब ये कुछ है बचा ही नहीं है, अरे पुत्र के द्वारा ही पिता का उद्धार होता है, वो भी नहीं है, तो आज प्राण का परित्याग कर देना चाहिए। सोचकर के घर से निकल गए ब्राह्मण देवता और गए और एक जंगल में एक जलाशय के पास बैठ करके विचार करने लगे, मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक उसी समय एक महात्मा का आगमन हुआ है? हरे राम कीन चाहि सोई होई, अकरई अन्यथायस नहीं कोई। नारायण जो चाहते हैं सब होता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। गए थे प्राण देने के लिए, लेकिन वहां एक संत का आगमन हुआ और बैठ करके देख रहे हैं, संत जी जलाशय के पास गए, जल पिया और जल पी करके सीधे ब्राह्मण देवता जहां पर बैठे हुए थे वहां आ गए। ब्राह्मण देवता प्रतीक्षा कर रहे थे कि संत जी जब जल पी लें तो इनसे कुछ वार्तालाप करूं। आए, संत ने देखा, कहा ब्राह्मण देवता क्या बात है, काफी उदास है, क्या समस्या है? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके फफक के रो पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव आज मैं अपने प्राण का परित्याग करने के लिए आया हूं, लेकिन लगता है ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर होने वाली है, इसीलिए आप जैसे संत का दर्शन हुआ। हे गुरुदेव, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र के अभाव में मुझे आज इतना दुख है कि मैं आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार करके घर से आया हूं। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता ईश्वर की गति को कोई नहीं जानता। तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हारे पास पुत्र होगा तभी सुख प्राप्त होगा? अरे तुम एक पुत्र की इच्छा कर रहे हो, इस जन्म में पुत्र हो जाए? तुम्हारे मस्तक की ललाट की रेखाओं को देख करके मैं बता रहा हूं, अगले 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरुदेव ये तो मैं अपने इस जीवन में देख रहा हूं कि जिस वृक्ष को लगाता हूं वो वृक्ष भी फल नहीं देता, जिस गाय को दरवाजे पर बांधता हूं वो भी बंझा हो जाती है। लेकिन गुरुदेव आप जैसा संत जीवन में आवे और तब भी कृपा ना हो,
आप कुछ प्रयास करिए। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता, बड़ा सुंदर उपदेश दिया संत ने। कहा, जानते हो ये पुत्र पत्नी सब माया का खेल है, संसार का खेल है। हरि की शरण में जाओ, सब सुख प्राप्त होगा तुम्हें। ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरुदेव, यदि आपने आज आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके सामने ही मैं प्राणांत कर लूंगा। संत ने विचार किया कि ये बड़ा हट कर रहा है, तो संत के पास बड़ी शक्ति होती है, सदगुरुदेव के पास बड़ी शक्ति होती है। हट करने के पश्चात उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दिया। कहा, ब्राह्मण देवता, ले जाओ, ये फल तुम अपनी पत्नी को दे देना और वो उसे पुत्र अवश्य होगा। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली को दे दिया और कहा, ये लो, ये संत का प्रसाद है, इसे तुम ग्रहण करो और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकर के चले आए। अब धुंधुली उस फल को लेकर के लगी विचार करने। ये जानते हैं आत्मदेव कौन है? एक कथा, जो भी कथाएं आप सुनते हैं, ये सब बाहर की कथा नहीं है, हमारे ही अंतर जीवन की कथाएं हैं, हमारी आपके अंतर जीवन की कथाएं हैं। ये जो कभी आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथाएं, ये अंतर जीवन में घटनाएं हमारे आपके रोजमर्रा का जीवन घटता रहता है। ये जीवात्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है और हमारी जो बुद्धि है वही धुंधुली है। धुंधुली का स्वभाव है कि सही सही विचार नहीं कर पाती, तर्क कुतर्क करने लगती है। हमें कुछ बताया जाता है, हम आपको बताएंगे कुछ, लेकिन आपकी बुद्धि के अनुसार आप उस पर बार बार तर्क कुतर्क करेंगे। पंडित जी तो ऐसे कहते रहना हो, पंडित जी है तरह कहते रहना है, किताबी में है तरह लिखल हो, वो तर्क कुतर्क है। धुंधली माने धुंधला दिखना, धुंधला दिखाई, धुंधली जब बुद्धि जब धुंधली होगी तो सही सही नहीं दिखाई देगा, धुंधले दिखाई देना, साफ साफ ना समझ में आई। धुंधली विचार करने लगी, हे भगवान, अभी तो मैं इधर से उधर जा रही हूं, इस फल को ग्रहण करूंगी तो मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, गर्भ रुक जाएगा, गर्भ पेट बड़ा हो जाएगा, जवन 2-4 रोटी खात है वो ना खा पाई, बड़ा कष्ट होता है। और हे भगवान, बड़ी पीड़ा होती है, प्रसव काल में बड़ी बहुत पीड़ा होती है, वो तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, अब क्या करूं? अब वो फल को लेकर के तर्क कुतर्क कर रही है। अच्छा, इतने नहीं, खाए पीने पे घर में आग लग जाए, चोर डाकू आ जाए और भागे पड़ जाए तो क्या करो? भागी ना पाए, एंजल की मर जाए। अब ये तमाम तर्क कुतर्क तर्क कुतर्क धुंधुली कर रही है। ठीक उसी समय उसकी एक बहन थी, वो आ गई। उसने कहा, बहन क्या बात है, तू बड़ी अनमनी सी दिख रही है। धुंधुली ने कहा, बहन क्या करूं, पंडित जी ने किसी संत का प्रसाद ले आए, कह रहे हैं कि प्रसाद खा लो, गर्भ रह जाएगा। अब बता, मैं गर्भ रुक जाएगा तो प्रसव पीड़ा में झेल नहीं पाऊंगी, भोजन पानी भी सही से नहीं होता है, वो सब मेरे बस का नहीं है। बहन ने कहा, तू चिंता क्यों कर रही है? अरे मैं मुझे गर्भ है, मेरा गर्भ जब होगा तो मैं तुझे ला करके दे दूंगी, बता देना कि तेरा बेटा है। और क्यों नहीं, एक काम कर, इस गैया, ये फला जो है ना, जो दरवाजे में गैया है, उसी को खिला दे। संत नकली था कि झूठा था, ये भी पता चल जाएगा, है? और उसने ये किया। संत का प्रसाद जो था वो गाय खा गई और इसने कह दिया, पंडित जी से हमने फल को ग्रहण कर लिया। अब ये बहाना बना ली कि फल, अब हमको वो गर्भ रुक गया है, अब घर से न बाहर निकलना है, न काम धाम करना, एकदम बेड रेस्ट।
बेड रेस्ट शुरू हो गया। समय बीता और इसकी बहन को लड़का पैदा हुआ और वो ला करके धुंधुली के यहां पहुंचा दी और यहां धुंधुली ने पतिदेव को सूचना दे दी कि मुझे लड़का पैदा हो गया है। और जैसे ही आत्मदेव को पता चला कि पुत्र पैदा हुआ है, सारे गांव में सूचना दे दी और सारे लोग आकर के बधाई देने लगे। अरे भैया, आत्मदेव के बड़े भाग्य से बहुत दिन के बाद पत्थरे डूब जामल है, सब लोग आके बधाई दे रहे हैं। बड़ा ही प्रसन्न है। लेकिन धुंधली बिचारी के गर्भ से तो बालक पैदा नहीं है, पैदा तो है इसकी बहन के गर्भ से। सो अब दूध कैसे पिलावे, पालन पोषण कैसे हो? तो इसने कहा, पंडित जी हमारे स्तन में दूध नहीं आ रहा है, बालक का पालन पोषण कैसे हो? क्यों न हम एक काम करें, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी बहन को जो पुत्र पैदा हुआ था वो मर गया है, हम अपनी बहन को बुला लें, उससे उस बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। चालाकी से उसने अपनी बहन को बुला लिया और पालन पोषण होने लगा। और इधर समय बीतते देर नहीं, कुछ ही दिन जाते जाते गैया को भी एक बछड़ा पैदा हो गया, बालक पैदा हुआ, बालक है? सारा शरीर मनुष्य का और कान दोनों गाय के। इस अद्भुत बालक को देखने के लिए गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हे भगवान, ये तो आज आत्मदेव अब कितनी बड़ी भाग्यवान है कि इनको तो पुत्र पैदा हुआ, गैया से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हैं? सब लोग बधाई देने लगे। और गाय, उनके कान जो थे गाय के कान थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधुली का जो पुत्र था तो उसकी बहन का जो पुत्र था उसका नाम क्या हुआ? धुंधकारी। धुंधकारी। अच्छा, धुंधली से जो पैदा होगा धुंधकारी ये होगा। धुंधली प्रवृत्ति हमारी रहेगी, कितनों समझावा ना समझ में आई तो उसे जीवन में जवन कुछ पैदा हुई कुल धुंधकारी पैदा हुई। इस कथा का तात्पर्य है धुंधकारी। जैसे जैसे दोनों बालक बढ़ते गए वैसे वैसे क्रियाकलाप में अंतर। आप लोगों ने कभी विचार किया कि हम और आप अगर एक पिता के कहा गया है ना, अरे एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक सब करही अचारा। एक पिता के सब कुमारा, पृथक पृथक सब करही अचारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक पिता के चार पुत्र हों तो माता पिता चारों बालकों को अलग अलग स्नेह थोड़ी देते हैं, एक ही तरह का भोजन देते हैं, एक ही तरह का लाड़ दुलार देते हैं, एक ही स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, एक ही कीमत का वस्त्र देते हैं, एक ही माहौल देते हैं। लेकिन पुत्र जैसे जैसे बड़े होते हैं सबका क्रियाकलाप स्वभाव अलग अलग क्यों हो जाता है? हैं? एक ही पालन पोषण, एक ही लाड़ दुलार, एक ही शिक्षा दीक्षा, एक ही स्नेह, एक ही भोजन पानी, एक ही माहौल, लेकिन फिर भी अलग अलग क्यों हो जाता है? यही हमारा आपका कर्म, हम जो लेकर के आते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा कर्म जो है पुष्पित और पल्लवित होता रहता है जीवन में, हम उसी तरफ बढ़ चलते हैं।
ये दोनों बालक जैसे जैसे बड़े होते गए, एक संत का प्रसाद था और एक झूठ का प्रसाद, पुलिंदा था। धुंधकारी जैसे जैसे बालकों में खेलने के लिए बड़ा हुआ, वो छोटेपन से ही किसी बालक को ठेल देना, किसी को निकोट लेना, किसी को मार के भाग जाना, किसी का छीन लेना। और संत का प्रसाद गोकर्ण जी महाराज शांत मुद्रा में जहां भी बैठते थे, शांत मुद्रा में सीताराम 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 करते थे। स्वभाव था, संत का दिया हुआ संस्कार था। धीरे धीरे बड़े होते गए, अब रोज और रहने लगल है। पंडित जी तुम्हारी छोटका लड़कवा देखा है ये कैल है, हे पंडित जी देखा तुम्हारा छोटका लड़कवा है। रोज और धीरे धीरे सयाना हुआ और थोड़ा जब जवानी पर आया तो इसकी आदत और बढ़ गई। अब पाकिट मारी और छिनताई में हाथ डाल दिया, और इतने नहीं, मदिरा भी पीने लगा, मदिरा पान करने लगा। रोज पी के आवे, रोज पी के आता था। तो जो शराब पी करके शाम को घर आते हैं, यहां के हवाला की ना, यहां ना आए हो थोड़ी क्यों ना, एक जानते हैं यहां कोई नहीं आता होगा है? तो जे करे घरे पी के, शराब पी के शाम के घरे के हवाला, तो वहां कौन सी कथा होती है या बतौले की जरूरत ही ना। हाँ, रोज पी के आता था और पिता को पहले 4 ईड़ा कसे कहे और रुपया हमें क्या जौन खैले हवा। एक दिन आया और पिता को इतना मारा कि आत्मदेव बिलक बिलक करके रोने लगा। और उसने कहा, हे भगवान, यदि मैं जानता कि पुत्र का सुख यही होता है तो मैं पुत्र की कामना कभी न किया होता है? आज वो पछता रहा है कि संत मुझे बहुत समझाए गुरुदेव, लेकिन मैं माना नहीं। देखिए, बड़ी विडंबना है। गोकर्ण जी महाराज कहीं से टहलते हुए आ गए। उन्होंने देखा पिता को कातर अवस्था में। गोकर्ण को देख करके आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो था फूट फूट करके रोने लगा और बेटे को गले से लगा लिया। कहा, बेटा अब मैं क्या करूं? कोई उपाय हो तो बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, अरे वैराग्य राग रसिको, अरे भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, ये सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, तो वैराग्य राग के रसिक हो जाइए। वैराग्य राग के रसिक हो जाइए। संसार से राग को हटाइए, वैराग्य की तरफ चल पड़िए। और वैराग्य इतना आसान नहीं है? वैराग्य एक जात जान लीजिए। बेटवा आज्ञाकारी हो, कहले में हो, पत्नी भी एकदम मनहारी हो, मन के अनुकूल हो, और बेटो कमात धमात में भगवान को गजले हो, और पतोई हो आई गई हो सब बड़ा आज्ञाकारी हो, तो बतावा संसार में रहते वैराग्य होई ना। वैराग्य जीवन में कब आता है जानते हैं? जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है। घरे पहुंचने के बाद मेहरारू काट ले, बेटवा चरियड़ा कस दे, तब न समझ में आवाला कि हे भगवान, जेकर खातिर हम जीवन खपा दहली, ऐसे बढ़िया है कि छोड़ा घर द्वार को। यही स्थिति मनु जी के सामने थी। होई न विषय विराग,
अरे भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। चौथापन जब उनका आया तो विचार करने लगे कि हे भगवान, चौथापन आ गया, आज तक जीवन में मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हुई, वैराग्य नहीं आया, संसार का राजकाज का संचालन करते हुए चौथापन आ गया। तब अरे बरबस राज कही कब दीना, श्री राम जय राम जय जय राम, बरबस राज कही कब दीना, श्री राम जय राम जय जय राम, नारी समेत गवन बन की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब चौथे पन में उन्हें आभास हुआ कि जीवन बीत गया, वैराग्य नहीं आया, तो पुत्रों को बुलाया अपने, कहा बेटे इधर आ जाओ, अब तुम लोग ये राजकाज का संचालन करो, आई ताला कुंजी चाबी आई गद्दी उद्दी लिया लोगन। और बेटवा कुल कहने ना ही पिताजी, अच्छा आज अगर दिखे बेटवन के है बेटवा है लिया कुल अपन लोगन संहारा, अब हमारे लोग जाते तीरथ करें तो दौड़ पड़ी है कुल बेटुआ है, हमें मलिकाना हमें चाहिए कुल है। लेकिन मनु जी के पुत्र उन्होंने कहा पिताजी, राज्य काज का संचालन आप जैसा धर्मात्मा राजा ही कर सकता है, आपके सामने हम लोग अबोध हैं पिताश्री। लेकिन मनु जी महाराज हरे बरबस जबरदस्ती दिया राज्य, जबरदस्ती दे के चले गए। आत्मदेव को संत जी समझाते रह गए हैं कि तुम्हें इस संसार में पुत्र से सुख प्रत्यामना लेकर के चले हो, पुत्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अरे सच्चा सुख प्राप्त करना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है? गोकर्ण जी जैसे, अब देखिए संत आकर के पिताजी से कह रहे हैं पिताजी सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रास रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग के रसिक हो जाइए। अच्छा वैराग्य अगर ये कह दिया जाए कि फलाने के वैराग्य हो गए हो, तो जैसे लगाला कि संसार उनका जीवन शुष्क हो गया है। वैराग्य से लोग शुष्कता का बोध होता है, जैसे लगता है शुष्क, लेकिन ऐसा है नहीं। संसार के प्रति जो राग है, इससे विमुख होकर के जो रस प्राप्त होता है, वह रस हरि पद रति रस वेद बखाना, और वह रसा संसार में ऐसा कोई रस नहीं है जिसे पी लेने के बाद कोई व्यक्ति कह दे कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। है कोई रस? है कोई रस? ऐसा कोई रस नहीं है जिसे पी लेने के बाद, जिसे पीने के बाद वो तृप्त हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। संसार में भोग ही तो है, हम भोगते तो हैं, और क्या भोगते हैं मालूम है? भोगी हुई वस्तु को भोगते हैं। हम जिस धरती को भोग रहे हैं उस धरती को पता नहीं कितने लोग भोग करके चले गए। भोगी हुई वस्तु को हम भोग रहे हैं। अच्छा भोग से तृप्ति नहीं होती, चाहे किसी तरह का भोग हो, धन का भोग हो, धरती का भोग हो, स्त्री का भोग हो, हम यही तो भोगते चले आए जीवन में। ये जीवात्मा क्या कर रहा है? हमें शरीर मिला इसीलिए प्राप्त हुआ। कहा तो गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है, इसीलिए मिला है।
कि हम यहां आकर के कोठी बंगला गाड़ी और मेहरारू लड़का कुल पैदा करके एक बात जय जय सीताराम। अरे भाई, हमें लोक में रह करके परलोक का निर्माण करना है। भोग से कभी तृप्त नहीं होता कोई। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, और सुंदर कथा आती है इंद्र की। इंद्र देवताओं का राजा, स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का राजा। उसके पास ऐसी ऐसी सुंदरियां हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी यदि उन सुंदरियों को मात्र दृष्टिपात कर दें, देख लें, देखने मात्र से ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसी ऐसी सुंदरियों को भोगने वाला इंद्र भी मृत्युलोक की एक स्त्री पर ऐसा आकर्षण हुआ कि उसके साथ भी व्यभिचार कर बैठा। उस स्त्री का नाम था अहिल्या। आप कल्पना करिए, और जैसी ऐसी सुंदरी स्त्रियां उसके पास एक नहीं, उर्वशी, रंभा, मेनका, कितने हजारों थी उसके पास। ऐसी सुंदरियों को भोगने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुआ। एक कथा बताती है कि भोग से तृप्ति कभी नहीं होती है, और अहिल्या को भोगने के लिए छल और कपट का आश्रय लिया। बड़ी विचित्र कथा है। जिस समय अहिल्या को ब्रह्मा जी ने बनाया तो ये बड़ी गौर से देख रहा था इंद्र, और उसने विचार किया कि अगर इतना सुंदर बनाए हैं तो ये लगता है मुझे ही सौंप देंगे, हैं? लेकिन ब्रह्मा ने विचार किया, अहिल्या को बना करके उनका विवाह कर दिया। किसके साथ? गौतम ऋषि के साथ। गौतम ऋषि के साथ ब्याह हो गया अहिल्या का। अब देखिए, ब्रह्मा विचार के देवता, विचार किया कि इसको किससे ब्याह होना चाहिए, और ये अहिल्या है कौन जानते हैं? अहिल्या है बुद्धि। ब्रह्मा ने विचार किया कि बुद्धि को कहां लगाया जाए, तो ब्रह्मा ने विचार किया कि बुद्धि का पाणी ग्रहण त्याग और तपस्या में लगा देना चाहिए। त्यागी तपस्वी से विवाह करा दिया, और इंद्र विचार करने लगा कि ये तो बड़ी सुंदर है, तो इसको प्राप्त करना चाहिए। छल कपट का व्यवहार अपनाया, और आप जानते हैं भोग को प्राप्त करने के लिए वेश बहुत आवश्यक है। वेश बहुत आवश्यक है। साधु का वेश बनाया। साधु का वेश मूलतः लोग क्यों बनाते हैं मालूम है? क्योंकि साधु का वेश बना लेने के बाद भोग की प्राप्ति में सुविधा होती है। जिस भोग को हम छूना चाहते हैं नहीं छू पाते हैं समाज की मर्यादा के नाते, और जब साधु का वेश बना लेते हैं तो भोग चल करके आता है, हमें नहीं छूना पड़ता है, वो ही हमें छूता है। महाराज जी दंडवत। तो भोग जोग का लबादा ओढ़ लेने पर भोग की प्राप्ति में सुविधा हो जाती है, इसीलिए साधु का वेश बनाया। और यही नहीं बनाया, रावण ने भी साधुए का वेश बना कर गया था सीता जी को प्राप्त करने। इस संसार में यही तो खेल है, यही तो चल रहा है। गौतम ऋषि का वेश बना करके पहुंचा। अब देखिए कितनी विचित्र कथा है। इसमें दोष इसी का तो है नहीं। साधु का वेश बना के पहुंचा, ब्रह्म मुहूर्त में निवेदन कर दिया इंद्र ने अहिल्या से। तो अहिल्या को तो विचार कर लेना चाहिए था, वो तो बुद्धि थी।
बुद्धि थी तो विचार करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आप एक बताओ, कितनी मार्मिक कथा है। एक पुरुष के बारे में एक पुरुष नहीं जान सकता, लेकिन अगर एक पुरुष के बारे में रोए रोए से कोई परिचित होता है तो उसकी पत्नी परिचित होती है। उसकी पत्नी अपने पति के रोए रोए से परिचित होती है, उसकी हर हरकत को जानती है। इतने दिन से अहिल्या ब्याह करके आई थी, है? कभी इच्छा हुई हो श्रृंगारी का आनंद लेने के लिए, तो भी वो इच्छा को दबा जाती थी। क्यों? कि हमारे त्यागी तपस्वी पति की तपस्या में कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए। और आज वही पत्नी जब गौतम का वेश बना करके इंद्र आया और ब्रह्म मुहूर्त में, तुझे विचार कर लेना चाहिए था कि हमारे पतिदेव ब्रह्म मुहूर्त में कभी ऐसा निवेदन कर ही नहीं सकते। श्रृंगारी का आनंद मनाने का तो समय होता है। जैसे कश्यप की पत्नी अदिति गोधूल बेला में जाकर के निवेदन करती है, स्वामी आप त्याग तपस्या में विलीन हैं, आज हमारा श्रृंगारी का आनंद मनाने का जी कर रहा है। कश्यप ने कहा, देवी चिंता ना करो, थोड़ा समय गुजर जाने दो, अभी गोधूल बेला है, भगवान शंकर के भूत प्रेत इस समय विचरण करते हैं, इस समय अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन निर्लज्जता का परिचय देते हुए उनके दुपट्टे को पकड़ के ली और उसने कहा, नहीं, मैं आज काम से व्यथित हूं, मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। और गोधूल मेला में श्रृंगारी का आनंद मनाने का परिणाम यह हुआ कि उसके गर्भ से दो भीषण राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ब्रह्म मुहूर्त में जब इसने जाकर के निवेदन किया, उसे विचार कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखिए, कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को अंदर दाब के रखते हैं मर्यादा को देखते हुए, लेकिन जब मौका मिलता है तो सोचते हैं कि बहुत दाबा, आज मौका है, भोग लिया जाए, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सहमत हो गई। और जब आश्रम से निकल रहा था तो गौतम ऋषि जी देखे जाकर के गंगा जी को अभी सोई पड़ी हुई है, इसका मतलब अभी ब्रह्म ये काफी रात है, लौट पड़े, देखा, पहचान गए, तुरंत श्राप दे दिया, जा तुझे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। इंद्र जो है चरणों में गिर पड़ा, कहा हमारे से गलती हो गई, गुरुदेव माफ करिए। तब उन्होंने कहा, ठीक है, जब राम जी का विवाह होगा त्रेता युग में और तू उनका दर्शन करेगा तो ये सारे शरीर की छिद्र जो है वो नेत्र में बदल जाएंगे। और अपनी पत्नी अहिल्या को जाकर कहा कि अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे क्या? अगर तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, तू विचार नहीं कर पाई, तो जा तू पत्थर की ही हो जा। पाषाणी बन गई। तो भोग, संसार के भोग से कभी तृप्ति नहीं होती है। कथा का तात्पर्य यही है। गोकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को, आत्मदेव को, पिताजी ये संसार में सुख नहीं है, पुत्र के सुख के लिए आप बड़ी तत्परता से बड़ा जतन किया था, लेकिन पुत्र का सुख क्या होता है आपने देख लिया। गोकर्ण जी समझाए, आत्मदेव ने कहा, बेटा मैं करूं क्या? उन्होंने कहा कि एक बात, क्या? हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि की शरण ग्रहण करो। इस संसार में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। थोड़ा सा ही समझाए और थोड़ा सा समझाने का परिणाम यह हुआ कि आत्मदेव जो है वो घर छोड़ करके निकल गए। जैसा कि कहा गया है, अनुकूल परिस्थिति में वैराग्य नहीं होता है। इसके पहले देखिए सब कुछ था,
ने बात नहीं समझ में आ रही थी। संत जो है उपदेश कर रहे थे कि बेटवा लई का करबारे बड़ा दुख हो गई पड़ाला, जब तो कायदे के निकल गए तब, और अगर बेकायदे के निकल के तो दुख भोगई पे नहीं, कायदे के निकल के आ गया अमेरिका में बस जाए तब का करवा, करोड़ों रुपया कमाए लगे अमेरिका में बस जाए तब का करवा, तब तो दुख है बिना बेटवा के। अरे का जिंदगी नाश करत होगा, लेकिन ना समझ में आया। तो जब तक संसार का ठोकर नहीं लगता तब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता है। पुत्र का सुख देख लिया, एक बेटा समझाया, तुरंत देखिए इनकी आंख खुल गई और चल दिए जंगल को। पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी महाराज सीताराम सीताराम करते हुए, जल्दी का ही घर रहे लायक ना हो। अच्छा, अब समस्या और बढ़ गई। अब समस्या क्या बढ़ी कि चाहे बेटवा कितनों पिता के ऊपर हावी हुए, अगर पिता घर छोड़ दे तो उसका खुला राज हो जाता है ना। अब रोक टोक जो आत्मदेव कुछ लगाते थे, अब वो भी बंधन नहीं रहा। सो अब रोज दारू पी करके, जुआ खेल करके, तब कहां लौट करके जब आता था तो अपनी माता के पास, बता तूने सारा धन कहां गाड़ के रखा है, वो धन मुझे दे। मां समझाती थी, बहुत समझाती थी। प्रेम कितना होता है माता पिता का पुत्र के प्रति, कहां तक समझाते हैं, लात खाते हैं, फिर भी प्रेम इतना होता है पुत्र से कि अंतिम समय तक प्रयास करते हैं अब सुधर जाए। यही बहुत बड़ी माया है, यही बहुत बड़ी माया। अब रोज जैसे पिता को पीटता था, अब रोज मां को पीटने लगा आकर के। एक दिन मां का केस पकड़ा, बाल पकड़ा और खींचते हुए, मारते हुए, पीटते हुए ले जाकर के दरवाजे में जो कुआं था उसी में फेल दिया। जय जय सीता। स्थिति ये हो गई कि अब माता पिता भी नहीं रहे। पिता चले गए थे, माता थी, उसका भी अंत कर दिया। अब स्थिति ये हो गई कि जिन बेश्याओं के यहां वो जाता था, उन बेश्याओं को ही बुला करके अपने घर में स्थान दे दिया। और उन बेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति चोरी डकैती। अरे भाई, बेश्या के यहां गईले में खर्च लगा लो ना, उन्हें रुपया चाहिए, माल चाहिए, तो रुपया आई कहां से? तो चोरी डकैती छिनताई नित्य प्रति एक काम था उसका। और ये बेश्याएं कौन है जानते हैं? ये हमारे आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, यही बेश्याएं हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, यही बेश्याएं हैं। हम इन इंद्रियों को सुख देने के लिए दिन प्रति क्या से क्या नहीं करते हैं। क्या ये कभी तृप्त हुई? क्या है हमारी इंद्रियां तृप्त हुई आज तक? नहीं। एक दिन की बात है, वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत सा धन लूट करके लाए। जब इतना धन देखा इन वेश्याओं ने तो विचार किया कि तो बहुत धन लेकर के आया है, कहां से लाया? उसने पूछा कि आप इतना धन कहां से लेकर के आए? तो धुंधकारी ने कहा, देवी तुम लोग नहीं जानती हो, अरे तुम लोग राज भोगो राज। हमने सीधे राजमहल में सेंध लगाई है। अब वेश्याओं को डर लगा कि राजमहल में इसने हाथ साफ किया है, चोरी की है, तो राजा के गुप्तचर जो है छूटे होंगे और ये आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। और पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी और सारा धन भी जाएगा, इसके साथ हम भी जाएंगी। तो क्यों ना हम लोग इसका वध करके सारा धन लेकर के निकल लें यहां से। है? यह विचार करके इसको खूब मदिरा पान कराया। वेश्याओं ने
और मदिरा पान करा करके जब ये चलने फिरने लायक नहीं रहा तो इसे चारपाई से बांध दिया और डंडे से पीट पीट के तड़पा तड़पा करके, इतने के बाद भी जब उसका प्राण नहीं निकला तो जलती लकड़ी को जला करके दाग दाग करके बड़ी बेरहमी से मार के इसका प्राणांत कर दिया और सारा धन लेकर के निकल गया। कुछ समय बीता, गोकर्ण जी महाराज एक तीर्थाटन से दूसरे तीर्थाटन में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्हें यह समाचार मिला, कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, सो उन्होंने जाकर गया में इंद्रदान पिंडदान सब किया। एक बार भ्रमण करते करते वो अपने गांव आए। उन्होंने विचार किया कि कुछ अंधेरा हो जाए तब मैं गांव में प्रवेश करूं। तो कुछ अंधेरा जब हो गया तो गांव में प्रवेश किया, अपने सीधे घर गए और अपने वही, कोई तो घर में था नहीं, घास फूस सब जम गई थी आंगन में, थोड़ी जगह साफ किए, साफ करके वहीं पर अपना आसन लगाया। आसन लगा के सबसे पहले संध्या बंदन किया। संध्या बंदन करने के बाद सोने का प्रयास करने लगे। जैसे ही नींद में गए, इनके सामने वह उसी आंगन में बांध के मारा गया था, कौन? धुंधकारी। अब उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। अब वो कभी भैंसे का रूप लेकर के, कभी बवंडर का रूप लेकर के, कभी राक्षस, विकराल राक्षस बन करके, कभी घर घराती हुई आंधी की तरह से इस गोकर्ण के सामने आने लगा। भयानक भयानक रूप लेकर के इन्हें डराने लगा। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए। गोकर्ण जी कहा, चांडाल तू कौन है? तू मुझे डराने का ये निरर्थक प्रयास क्यों कर रहा है? तू बता कौन है? अब वो कुछ बोल नहीं पाता था। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल को निकाला और मंत्र को फूंक करके उस प्रेत के ऊपर छींटा मारा और जैसे ही वो छींटा पड़ा, तुरंत इसकी आवाज खुल गई और इसने बोला, भैया आप मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। हे भैया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे इस कष्ट से दूर करो भैया। एकमात्र तुम्हें देख करके मुझे बड़ा उत्साह हो आया है कि एकमात्र तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो और कोई उद्धार करने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, अगर तुम धुंधकारी हो तो मैं, जब मुझे सूचना मिली तो मैं गया में जाकर के पिंडदान किया था, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं 100 बार जाकर के आप गया में पिंडदान कर दो, मुझ जैसे कुकर्मी का पिंडदान करने से उद्धार नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा कुकर्मी रहा हूं कि मेरा उद्धार गया के जाकर पिंडदान करने से नहीं होगा। कोई उपाय करो भैया, हम तुम्हारे भाई हैं, हमको बड़ी आशा है कि आप मेरे भाई हैं, कुछ जरूर करेंगे, मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दो। प्रेत जोन में जो जीव चला जाता है उसे बहुत कष्ट होता है, आखिरी कष्ट होता है। प्रेत आत्मा में गया हुआ व्यक्ति, जो जीव है, वो सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। शरीर तो बड़ी अच्छी होती है उसकी, बहुत भारी होती है, और मुख जो होता है सुई के नोक के 100वें हिस्से के बराबर होता। बस इतना आप जान लीजिए, कितना पतला मुख होता, वो कभी तृप्त नहीं होता और वो सब कुछ देखता है। इसलिए वो अपने कुल खानदान के लोगों पर जहां जहां वो जानता है कि हमारे सगे हैं, वहां वहां वो धावा मारता रहता है। वो प्रेतात्माएं ये सब करती रहती हैं। प्रेतात्माएं परेशान भी इसीलिए करती हैं कि आप हमारे सगे हो, कुछ करो। तो जानती हैं कि जब हम कुछ करेंगे तभी ये कोई उपाय करेगा मेरे लिए। डराती हैं, नष्ट करती हैं। प्रेतात्माएं बड़ी खतरनाक होती हैं। अब देखिए, डरा रहा था ये, इसलिए जानता है कि जब तक डराऊंगा नहीं तब तक ये हमें हमारे बारे में जानकारी नहीं करेंगे, और जब जानकारी करेंगे तो हमारी मुक्ति का कोई उपाय
जरूर करेंगे। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा भाई तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय जरूर करेंगे। हैं? ये सांत्वना दिया और सांत्वना देकर के चल दिए। रात व्यतीत किया और चल दिए। अब गोकर्ण जी महाराज लगे जाकर के, जब बड़े बड़े संतों के पास जाने थे, महाराज अगर गया में पिंडदान करने के बाद भी जिस प्रेत की मुक्ति न हो, उसके लिए कोई मार्ग, कोई उपाय। बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि इस प्रश्न को सुनकर के इधर उधर देखने लगते। किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या करें। गोकर्ण जी महाराज सारे तीर्थों में बहुत से संतों के पास गए, लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिला तो गोकर्ण जी महाराज सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हो गए और उनकी आराधना करने लगे। गोकर्ण जी जैसे संत जब भगवान सूर्य देव की आराधना किए, तब सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान की कथा पहले से ही इसी के लिए निर्धारित की गई है, कि जो इसे सुन करके, अरे जो सचेत हैं वो भी जाग जाते हैं और जो प्रेत हैं वो भी तर जाते हैं। यह सुन करके गोकर्ण जी महाराज भादों का महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन प्रारंभ किया। और जब ये आयोजन प्रारंभ हुआ तो दूर दूर तक निमंत्रण भेज करके सूचना दी गई कि भाई भगवान की कथा होने वाली है और इसी तरह से करना भी चाहिए, है? हमारे यहाँ कथा हो रही, सबको निमंत्रण देना चाहिए। और इसके बाद गांव के ही, अच्छा श्रोता कौन हो? श्रोता तो प्रेत है, श्रोता प्रेत है। अब जजमान कौन बने? भाई जजमान जैसे आप बने हैं यहाँ, तो वहां तो श्रोता कोई, जजमान कौन बने? सो एक गांव के ही व्यक्ति को जजमान बना करके गोकर्ण जी कथा प्रारंभ किए। और उसी मंडप में एक 7 गांठ का जो बांस था वो भी रखा हुआ था। उसी बांस के छिद्र में प्रेत, जानते हैं, वायु के रूप में होते हैं, वायु के रूप में, हैं? वायु के रूप में होते हैं प्रेत। वो 3 तरह के प्रेत होते हैं, शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। गया जाने के पहले आप देखे होंगे पंडित जी लोग त्रिपिंडी करवाए होंगे, हैं? ये 3 पिंड क्या है? शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इस ब्रह्मांड को 3 देवता संचालित करते हैं। कौन? विष्णु शतोगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी और शंकर तमोगुणी। ये त्रिदेवों से ब्रह्मांड संचालित होता है। और हमारे आपका शरीर कितने गुणों से बना हुआ है? सत, रज, तम। त्रिपिंडी करवाएंगे, जो 3 पिंडा रखा गया होगा, तो ऐसे आपको कहे होंगे कि अब जवन है इसे मुंह घुमा ले उत्तर ओरिया और नाकी से सांस लिया और लिया के पिंडवा पे छोड़ा, है? तो दूसरी में नाक से सांस लिया कि पिंडवा पे छोड़ा, है? तो वो बाई रूप में ये प्रेत जो है, शतोगुणी प्रेत होगा तो उस पर आकर के बैठेगा, आसन लेगा, और तमोगुणी होगा तो उस पर लेगा, रजोगुणी होगा तो उस पर आकर के बैठेगा। ये सब हमारे शास्त्र के नियम है। कथा प्रारंभ हुई, शाम का समय, आरती हो रही थी। अरे एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आरती जैसे ही संपन्न हुई, उस 7 गांठ का जो बांस था वो एक गांठ तड़ दे आवाज करके फट गई, है? एक गांठ फटी। दूसरे दिन पुनः दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ, क्रमशः 7वें दिन 7वीं गांठ फटी। और दोनों, वो बांस जो था
दो भाग में बंट गया। उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और जैसे ही लगता था कि वो विष्णु लोक से आया हुआ है, बड़ा सुंदर सुबोध पीतांबर पहने हुए और वैकुंठ से विमान आया उसके लिए। यह देख आश्चर्यजनक घटना को देख करके सारे क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो थे सब आश्चर्यचकित रह गए। गोकर्ण जी ने कहा वैकुंठ से जो दूत आए थे विमान लेकर के विष्णु के, उन्होंने कहा कि ऐ भगवान के दूत, अब मेरे प्रश्न का समाधान करिए। मैंने यहां भागवत कथा सुनाई, यहां इतने लोग सुने, लेकिन विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? एक के लिए विमान क्यों आया? अगर मुक्त करना है तो सबको मुक्त करिए। तब भगवान के दूतों ने कहा कि विमान सबके लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि सबके सुनने में भेद है। जिस एकाग्रता से आप कथा सुन रहे हैं उस एकाग्रता से आप नहीं श्रवण करते होंगे। सब लोग बैठे हैं कथा सुनने, लेकिन कथा कैसे सुनी जाती है उसकी भी एक कला है। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, दो मित्र जा रहे थे, तो एक ने कहा चलो कथा सुन लेते हैं, दूसरे ने कहा कि अरे जाए देता मतलब बकवास भी मतलब के चलबा घरे की कथा सुने जाता हो। अब वो क्या किया कि ये चला गया कथा सुनने, और जिसने कहा कि बकवास है चलो घर चलते हैं वो घर चला गया। अब वो घर गया तो उसकी पत्नी एकदम करकसा, घर पहुंचते ही एकदम कुश्ती प्रारंभ हो गई। भोजन पानी जो मिलना था वो भी नहीं मिला है? अब ये बेचारा सर पकड़ के घर में बैठा, कहा ऐसे बढ़िया रहा लोग कथवे सुनी रहले होई, हमार मित्र जो है वो कथा सुन रहा होगा इस समय। सच में पंडित जी कितना बढ़िया बोल रहे थे, आज ही नौबतिये ना अवती, अगर कथवा सुन ले हुई तो आज ही खोपड़ी नहीं फटत हमार। अब ये ऐसा चिंतन करने लगा कि हम कथा ही सुने होते तो बढ़िया होता, पंडित जी ऐसे कीर्तन कर रहे होंगे, पैसे जी ये भजन गा रहे होंगे। अब घर में बैठ के वो चिंतन कर रहा है, और जो कथवा सुने रहल ये चिंतन का कथ न कह आ गई जाए कि अपने पत्नी की यहाँ मजा ले तो बकवास अभी मतलब बैठ गई समय हो गई है। तो जो कथा में है वो घर पहुंच गया, जो घर पहुंचा वो कथा में आ गया। आप कथा कहां सुन रहे हैं महत्व उसका नहीं है, आप शरीर से कहां हैं महत्व उसका नहीं है, आप मन से कहां बैठे हुए हैं महत्व उसका है। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीन युगों में मन से सोच लेने पर, ऊपर यदि आपने मन से सोच लिया तो भी उसका दंड मिलता था। कलयुग में इतने ही छूट दे दिए हैं भगवान, वही बहुत बड़ी कृपा है। क्या हर मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। होय नहीं पा। आप कल्पना करो कलयुगी जीव में है हम लोग, हमारे मन में कितना बुरा बात आते हैं, दिन रात पूरा पता में तो भरल हो हमन, क्या क्या नहीं सोचते हम और आप है? अच्छा, मन में जितनी कुकर्म की बातें हम और आप सोचते हैं, अगर अगर फल मिले लगे कलयुग वालन के तो आप सोच लीजिए क्या गति हमारी होगी। लेकिन मानस पुण्य, मन से आपने पूर्ण सोच लिया कि हाँ फलाने की मदद करे चाहिए, करब जरूर, नहीं कर पावा भले, उसका फल आपको मिल गया। लेकिन आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया मन में, तो उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। ये छूट मिली हुई कलयुग में। मानस पुण्य तो होगा,
मानसिक पुण्य आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप यदि आप करते हैं तो उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। एक कलयुग में ये छूट है, ये छूट सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी। आप कल्पना करो ईश्वर कितना दयालु है हमारे और आपके ऊपर। हम इस कलयुग में हैं, यदि इसका भी दंड मिलता तो बताओ हमारी क्या गति होती। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने बारे में जानते हैं हम कैसे हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि जिस मनो एकाग्र मन से तन्मय होकर के इस धुंधकारी ने कथा सुनी थी, वैसा तन्मय होकर के सारे श्रोता कथा नहीं सुने। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, विष्णु के दूत गोकर्ण को धुंधकारी को लेकर के विमान में बैठाए बैकुंठ लेके चले गए। गोकर्ण जी ने कहा अब फिर से कथा होगी और तुम लोग सावधान हो जाओ, और कथा सावधान होकर के सुना जाता है? इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती मैया को सावधान करते हैं। सावधान सुरसुमुखी भवानी, सावधान हो जाओ देवी, हम कथा करने जा रहे हैं, हम कथा करने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ। सावधान, कभी असावधान मत होना। भगवान की कथा है। हाथ जोड़ करके जो भी बोला जा रहा है उसे सुनिए। भगवान आपको साक्षात दर्शन दे सकते हैं। आप तन्मय तो होइए। गोकर्ण जी पुनः भागवत कथा प्रारंभ की है, और सभी लोग यह जानकर के कि कथा तन्मयता से, एकाग्रता से श्रवण करनी चाहिए, सब लोग एकदम गदगद हो गए हैं। ऐसा रस बरसा कि जब कथा में जब भी कोई कीर्तन होता था तो सब लोग झूम उठते थे, खड़ा होकर के नाचने लगते थे, और उसमें एक आश्चर्यजनक घटना हुई। स्वयं भगवान उस कथा में प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। और एक बहुत बड़े विमान पर सारे ग्रामवासियों को लेकर के वो विमान जो है बैकुंठ। बोले आनंद गंध भगवान की जय।